वेलकम बैक। अब ये एड हमें कितने दिन तक चलाना है? 5 दिन, या हम इन यहाँ पे प्लस करके इसको बढ़ा सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंड डेट क्या होगा, किस तारीख से किस तारीख तक हम एड चलाना चाहते हैं। ऐसा भी होता है बहुत बार कि हमें एड चलाते समय ये इंड डेट डिसाइड नहीं करना है, हम बस प्रमोशन चला दिए, हमारी इच्छा जब हम उसको पॉज करें या कंटिन्यूअस चलने दें, ऐसा भी एड होता है। खैर, अब है कि आपका एस्टिमेट क्या है। तो टोटल बजट जो है ये फेसबुक अपनी ओर से सजेस्ट कर रहा है कि 400 रुपये, लगभग एक दिन का कितना होता है? एक दिन का 80 रुपीज होता है। 80 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स, 5 दिन चलेगा, 400 रुपये का बिल करेगा फेसबुक आपको। लेकिन अगर हम फाइनल देखें तो अभी तक नहीं दिया है डिटेल्स। खैर, हो सकता है 400 के ऊपर भी टैक्स जोड़े। यहाँ पे बजट आपको देना है। हम यहाँ पे डेट बढ़ा देते हैं कि हमें ये एड जो है कम से कम 10 दिन चलाना है। तो एक दिन का कितना होता है? 40 रुपया। अब यहाँ पे मैसेज दे रहा है द मिनिमम बजट इज 74.04 per day, so your budget need to be at least 740, यानी कि आप 74 रुपये 4 पैसे से नीचे बजट नहीं दे सकते, यानी मिनिमम एक दिन में आपको 75 रुपये खर्च करने हैं मोटा मोटी। क्लियर? तो हमको बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि हम 10 दिन के लिए चला रहे हैं तो 1000 कर देते हैं, 700, 900 और ये रहा 1000 रुपया। ये हमारा एड और बजट दोनों तैयार है। पोस्ट पहले बना चुके हैं और यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि हमने ऑडियंस सेट कर लिया है और अपना बजट सेट कर लिया है। समरी देख लेते हैं एक बार। एड का प्रीव्यू अनअवेलेबल है। पिक्चर होता तो एड का प्रीव्यू भी हम यहाँ देख सकते थे। पिक्चर होता, टेक्स्ट होता तो डेस्कटॉप पे कैसा आएगा, न्यूज फीड में कैसा दिखेगा, पोस्ट में कैसा दिखेगा, ये सब यहाँ पे प्रीव्यू में पहले हम देख सकते हैं। और यहाँ एक और ऑप्शन होता है स्पेशल एड कैटेगरी चुनने का। एड्स अबाउट सोशल इशू, सामाजिक जो इशू है, परेशानियां हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कोई एड चलाते हैं तो वो स्पेशल कैटेगरी में आता है, जैसे कि इकोनॉमी, सिविल, सोशल राइट्स, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, इसके लिए वो स्पेशल कैटेगरी देता है। तो उसको अभी हम साइड करके चलते हैं, सिंपली उसको टिक कर देना। कुछ एक्स्ट्रा सवाल आपसे और पूछेगा। अब अगर हम देखें तो एस्टिमेट डेली रिजल्ट क्या रहेगा। हमारा खर्च आ रहा है 100 रुपया पर डे। 100 रुपये पर डे में ये कम 694 से लेकर 2K, यानी कि 694 से लेकर 2000 पब्लिक तक हमारे एड को ये पहुंचाएगा। और पोस्ट इंगेजमेंट ये एस्टिमेट कर रहा है कि लगभग 105 से 303 आदमी तक पोस्ट पे इंगेज होंगे। इंगेज करने का मतलब वो पोस्ट पे रुक के उसको पढ़ेंगे, हो सकता है उस पर क्लिक करेंगे, हो सकता है रीड मोड पे क्लिक करेंगे, यानी कोई ना कोई वहां पे आके वो एक्टिविटी करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि वो पर्सन उस पोस्ट पे इंगेज हुआ था कहीं ना कहीं, या सिंपली वो यही देख ले कि ये एड किसने डाला है। ठीक है, तो इतने लोग कम से कम इंगेज होंगे पर डे। आपका खर्च आ रहा है 100 रुपया, जिसमें आप पहुंच रहे हैं 694, मिनिमम इतना तक जरूर पहुंचाएगा, इससे ज्यादा भी जा सकता है, यानी कि 1000 भी हो सकता है ये, और मैक्सिमम 2000 तक जाएगा, इससे ज्यादा पब्लिक तक नहीं पहुंचाएगा 100 रुपये में। ये पर डे का है। और पोस्ट इंगेजमेंट में 105 से 303 है। टोटल बजट आपका जो है वो 1000 रुपये का है, जो कि नीचे दिख रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब प्लेसमेंट केवल फेसबुक पे टिक है, मैसेंजर टिक नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप हम अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं। हमें अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर अभी इसमें हम नहीं देना चाह रहे हैं, अदरवाइज मैसेंजर और व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं। और ये रहा फेसबुक पिक्सल। जैसा कि पिछले दिन बताए थे कि गूगल में भी वो पिक्सल करके कुछ दिया था, कुछ कोड दिया था, जो हम कहे थे कि हेडर टैग में डाल देना है ना। बस ये भी वही है। यहाँ गेट स्टार्टेड करेंगे तो कुछ लाइन का कोड देगा, जिसको कि वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि वेबसाइट के किस पेज पे यूजर गए ये भी ये बताएगा, किस किस पेज पे, लेकिन तब है कि सारे पेजेस पे डालना होगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम पिक्सल को बंद करते हैं। ये ट्रैक करने के लिए सिंपली है। आप ये देख सकते हैं कि सही डाल जा रहा है या नहीं, हमारा एड वास्तव में शो हो रहा है या नहीं, ये ट्रैक करने के लिए होता है। दैट्स ऑल।
यहाँ काम खत्म हो चुका है। अब हमें केवल पेमेंट मेथड ऐड करना है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। पेटीएम से पेमेंट करना हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना हो, यूपीआई से पेमेंट करना हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना हो, जो भी माध्यम आप देना चाहते हो। क्रेडिट कार्ड है तो ऑटोमेटिक बिलिंग पे वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, और अगर नेट बैंकिंग से है तो एडवांस आपको पेमेंट, सपोज 200 रुपये भी हमें जमा कर दें तो वो हमारा एड चलाना शुरू कर देगा। इतना सारा मेथड होता है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक बार आप क्रेडिट कार्ड गलती से ऐड कर चुके हैं तो बाकी ऑप्शन वो बंद कर देता है। तो अगर पोस्टपेड मेथड में चलना है, प्रीपेड मेथड में चलना है तो नेट बैंकिंग यूपीआई से ही पेमेंट दीजिए। 100 रुपया दीजिए, 100 रुपये का ऐड चलेगा। ध्यान रखना है तब है कि आपको बार बार नजर रखना पड़ेगा कि 100 रुपया खत्म होने से पहले आपको अगला पेमेंट कर देना है। चूंकि हम 1000 रुपया दे चुके हैं बजट, तो 1000 रुपया एक बार डाल दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, आपके बजट तक आपका एड चलता रहेगा। यहाँ सिंपल मेथड है, नेट बैंकिंग करेंगे तो बैंक चुनने के लिए आएगा और ओटीपी आएगा, वेरीफाई होगा, पेमेंट उसको क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट क्रेडिट होने के बाद भी एड तुरंत नहीं चलेगा, ये रिव्यू में रहेगा और गूगल की टीम इसे रिव्यू करेगी। अगर किसी चेंजेस की आवश्यकता है तो आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा, वो चेंज करके फिर अपडेट करने पर आपका एड चलना शुरू हो जाएगा। और कभी भी हम किसी भी एड को पॉज कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं। अब ऑलरेडी यहाँ पे केवल पेमेंट छोड़ के और कुछ नहीं बचा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं किसी और अकाउंट में चलते हैं और वहां हम आपको डिटेल दिखाते हैं कैसे ये काम करता है। तो यहाँ आ जाते हैं हम business.facebook.com पे। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड अकाउंट है जिससे ऑलरेडी कुछ एड चलाया गया है। यहाँ एड्स में चले आते हैं, दिख रहा है कुछ एड यहाँ पे, है ना। पोस्ट इंगेजमेंट किस में क्या रहा है, इसमें ये 12,000 लोगों तक पहुंचा है, ये 2,492 लोगों तक पहुंचा है। इस एड की बात करें तो 1,27,000 लोगों तक पहुंचा है। कितने लोग उस पर इंगेज हुए हैं, क्या बजट हमने डिसाइड किया था, वो यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है। अब अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो और डिटेल दिखेगा, सब पे डिटेल होगा। लेकिन इससे बेहतर है, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे अकाउंट स्विच कर लेते हैं। ये स्पेशल एक अकाउंट का हमें दिख रहा है, हम दूसरे अकाउंट में चलते हैं। अकाउंट चेंज हो चुका। यहाँ पे देखें तो बहुत सारा नीचे एड है जो कि पहले चल चुका है। इसमें बूस्ट अनअवेलेबल है, यानी कि इसको हम बूस्ट नहीं कर सकते। सारे पोस्ट में बूस्ट अवेलेबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये डिपेंड करता है पोस्ट के क्वालिटी पे। अगर आपने एक्सेसिव टेक्स्ट लिख दिया है तो आप बूस्ट नहीं कर सकते। योर एड शुड लुक लाइक ए पोस्ट, नथिंग एल्स, नॉट लाइक एन एडवर्टीजमेंट। यहाँ मैसेज कुछ दे रहा है, देयर इज एन इशू विद द इमेज फ्रॉम द लिंक इन दिस पोस्ट, प्लीज ट्राई बूस्टिंग ए डिफरेंट पोस्ट। यानी इस पोस्ट को हम नहीं कर सकते। खैर फिलहाल के लिए हम आ जाते हैं फेसबुक के मेन पेज पर में। अगर हम फेसबुक के मेन पेज पर आते हैं, ये रहा मेन पेज, और यहां से हम किसी एक पे मूव करते हैं। सपोज करिए कि हमारा एक पेज बना हुआ है ये पैथोलॉजी लैब के लिए। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जब भी हमारा पोस्ट डालते हैं तो कितने लोगों तक पहुंचा, पीपल रीच, एंगेजमेंट क्या रहा है। लेकिन हम एड पे आते हैं, जो हमारा एड ऑलरेडी चल रहा है या चल चुका है उसको हम दिखाते हैं। ऐसा कोई नजर आ रहा है? सब में बहुत कम है जिसमें हजारों लाइक हो, ऐसा कोई है? जैसे ये एड है, दिख रहा है यहाँ पे 1,27,000 और एंगेजमेंट है 4,664। नीचे पे पीपल रीच्ड, कितने पीपल तक पहुंचा है और कितने लोगों ने लिंक को क्लिक किया है। हम इसे बूस्ट अगेन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा हम बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या है, सिंपल एक पिक्चर है, राइट साइड में बेसिक थीम लिखा हुआ और ऊपर एक बेसिक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। पोस्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए और इसका हम डिटेल रिजल्ट देखते हैं। यहाँ व्यू रिजल्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ये छोटा सा लिंक होता है नीचे में, व्यू रिजल्ट। व्यू रिजल्ट पे ये डिटेल बताएगा कि पोस्ट इंगेजमेंट का क्या रेशियो रहा है, आपको लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों तक पहुंचा है, पर क्लिक कॉस्ट आया है 3 रुपया 16 पैसा। पोस्ट इंगेजमेंट मतलब जिसने भी पोस्ट देखा वो किसी न किसी रूप में उस पोस्ट पे किसी लिंक पे क्लिक किया या किसी पे माउस होवर करके देखना चाहा कि उसके नीचे डिटेल क्या है, कुछ भी ऐसा उसने किया
यहाँ पर टोटल देख रहे थे 4664 पिछले पेज पर देख के आए थे, पोस्ट इंगेजमेंट था 4664 लोग पोस्ट पे इंगेज हुए, लेकिन क्लिक 3162 लोगों ने ही किया, बाकी लोगों ने क्लिक नहीं किया। वो सिंपली क्या हुआ कि हमारे पोस्ट पे आए लाइक दिस वन, उनके सामने अगर पोस्ट जैसे कि ये अपीयर हुआ तो वो आए और यहाँ पर माउस रख के हो सकता है देखे, या यहाँ पर माउस रख के ये देखे हों कि इसका डिटेल्स क्या है, नथिंग एल्स। उन्होंने क्लिक नहीं किया, बट दे इंगेज्ड इन आवर पोस्ट। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पोस्ट पे रिएक्शन भी यहाँ पे है 166। रिएक्शन मतलब लाइक कमेंट और कोई भी इमोजी वगैरह इस तरीके का। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट कहाँ गया, 13 से 17 में ये है, 18 से 24 इस ग्रुप का ये है, और 25 से 34 इस ग्रुप का ये है। टोटल प्लेसमेंट का डिटेल हो गया। टोटल बजट है, नीचे हमसे उसने टैक्स क्या चार्ज किया है वो डिटेल है। लेफ्ट साइड में जो स्टेटस है वो दिखा रहा है डिटेल में कि ये कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, और एड का रेटिंग यहाँ पे पूछ रहा है, इसको भी हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब आते हैं एड सेंटर में, अभी तक वहां हम नहीं गए हैं, अब यही रिजल्ट हम दिखा रहे थे। यहाँ पे एड सेंटर होता है होम के जस्ट नीचे, ये रहा हमारा एड सेंटर। यहां से हम नया एड क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट एड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होता है, जैसा कि पहले गूगल वाले में था। गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमेटेड एड। ऑटोमेटेड एड का मतलब ये होता है कि वो आपके पेज पे जो बेस्ट पोस्ट होता है उसको ऑटोमेटिक एडवर्टाइज करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा तब करें जब हम कोई बिजनेस स्पेसिफिक पोस्ट बना रहे हो और हम एक अपना लिमिट लेके चल रहे हो कि महीने में हमें इतना खर्च कर देना है लोगों तक पहुंचाने में, और हर तरह का पोस्ट पहुंचना चाहिए, स्पेसिफिक किसी खास पोस्ट को हमें नहीं पहुंचाना है, सारे पोस्ट लोगों तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर उस स्थिति में हम जाएंगे ऑटोमेटेड में। अगर किसी पोस्ट को बूस्ट करते हैं, यहाँ 2-3 तरीके का होता है एडवर्टीजमेंट। हम कोई खास पोस्ट बना लिए कि इस पोस्ट का ही हम प्रचार करेंगे, उस पोस्ट पे हम बेसिक डिटेल लिख दिए, ठीक है, उस पोस्ट पे लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, रिएक्शंस देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा जो प्रमोशन होता है कि हम अपने पेज का प्रमोशन करेंगे, हम कंप्लीट जो पेज बना लिए उस पेज का प्रमोशन करेंगे। वहां पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, वो ये कि लोगों के सामने कंप्लीट पेज का जो हमारा डिजाइन है वही एडवर्टाइजमेंट में जाएगा। पेज में जो भी हमने प्रोफाइल पिक्चर दिया होगा, जो बैकग्राउंड में हमने पिक्चर दिया होगा, उस पिक्चर को हम बदल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के समय, लेकिन हमारा पेज एडवर्टाइजमेंट पे जाएगा और वहां पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा कि पेज को लोग लाइक कर सकते हैं। दोनों में अंतर, अगर किसी बंदे ने पोस्ट पे लाइक किया, दैट्स ऑल, पोस्ट का प्रमोशन आपका खत्म, वो लाइक का ऑप्शन खत्म, उसका हम सेकेंड एडवांटेज नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम पेज को एडवर्टाइज करते हैं पूरे, तो हम, अगर कोई बंदे ने, किसी बंदे ने पेज को लाइक कर लिया तो हमारा वो रेगुलर ऑडियंस है। इन फ्यूचर कोई भी पोस्ट अगर हम डालेंगे तो उस बंदे के न्यूज फीड में आएगा, और इसके लिए हमें प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन केवल वैसे ही लोगों की नजर में आएगा जिन्होंने हमारे पेज को लाइक किया है। ऐसा पोस्ट के साथ नहीं होता। तो बेहतर है कि हम पेज को प्रमोट करें? नहीं, दोनों में अंतर है। पेज प्रमोशन महंगा है और पोस्ट प्रमोशन बहुत सस्ता है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा। हमको सिर्फ बहुत ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है, हमारा टारगेट केवल अभी ये है, तब तो बेहतर है हम पोस्ट को प्रमोट करें। लेकिन अगर हमें केवल ऑडियंस अभी इकट्ठा करना है तो हम प्रमोट योर पेज पे जाएंगे। यहां प्रमोट बिजनेस लोकली कुछ अलग चीज नहीं है, वही चीज है, केवल यह है कि आपको लोकल एरिया का रेडियस बना के दे देगा कि 5 किलोमीटर, आपको ऑडियंस नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस को लोकली हम प्रमोट कर सकते हैं। पोस्ट बूस्ट करना है या पेज बूस्ट करना है, इस दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। पेज पर जो लाइक कर लेता है वो हमारा रेगुलर ऑडियंस है और हमारे सारे पोस्ट उस तक पहुंचते रहेंगे। जबकि पेज पे अगर कोई पोस्ट पे लाइक कर देता है तो उस पोस्ट पे, जाहिर सी बात है, वो पोस्ट पे तो लाइक किया और उसका यूज जब खत्म हो गया तो पोस्ट पे हम पोस्ट तो डालते नहीं, पोस्ट तो हम पेज पे डालते हैं। तो पेज पोस्ट से हमारा ऑडियंस क्रिएट नहीं होता। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन हमें फेसबुक देता है कि जिन लोगों ने हमारा पोस्ट लाइक किया है उनको हम इनविटेशन भेज सकें कि वो पेज भी लाइक करें।
लेकिन ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, एक एक करके भेजना पड़ता है, ठीक है। और फिर भेजने पर अगला लाइक करे ना करे इस बात की गारंटी तो है नहीं। थर्ड, गेट मोर लीड्स। गेट मोर लीड्स में क्या होता है कि हम अगले का जो भी हमारे जो जिस चीज का भी हम एडवर्टाइज कर रहे हो, सपोज हम कोई क्लास चला रहे हैं उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमारा स्कूल है उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बंदा इंक्वायरी करना चाहेगा, तो उसे हम किसी वेबसाइट पे न भेज के फेसबुक पे ही एक फॉर्म आ जाएगा कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी केवल भर के सबमिट कर दीजिए, और ये डिटेल्स हमें मिलेगा कि किस बंदे ने हमारे पोस्ट पे आके फॉर्म भरा है। फॉर्म पे क्या सवाल डालना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा कंपलसरी है वो भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कुछ चीज ऑटोमेटिक फेसबुक भर के दे देता है। जो भी बंदे, सपोज किसी ने बंदे ने इंक्वायरी पे क्लिक किया, उसका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फेसबुक के पास ऑलरेडी है, वो फॉर्म पे भरा हुआ जाता है, अगले के लिए आसान होता है सबमिट कर देना। तो अगर हम वास्तव में लीड जनरेट करना चाहते हैं तो गूगल से बेहतर है ये, गूगल भर के नहीं देता, वहां सिंपल ब्लैंक फॉर्म आता है और यहाँ पे भरा हुआ फॉर्म आता है, अगर हम एक्स्ट्रा सवाल ना पूछ रहे हो तो। और बेहतर है एक्स्ट्रा सवाल ना ही पूछें, हम केवल बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, बाकी चीजें जब कस्टमर से हम कांटेक्ट करेंगे तो क्लियरिफाई कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ 3-4 तरह का अब तक हम बता चुके हैं। एक पोस्ट को बूस्ट करना बता चुके हैं, दूसरा बता चुके हैं पेज को प्रमोट करना, तीसरा बता चुके हैं लीड जनरेट करना, और गेट मोर मैसेज में सिंपली व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ही क्लिक करेगा तो उसको मैसेज भेजने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, नथिंग एल्स। यहाँ पे हम किसी भी वे में चाहे, जैसे प्रमोट योर पेज पे ही चलते हैं, तो यहाँ पे हमें पेज, जो जिस पेज पर थे वो पेज का डिजाइन ऑटोमेटिक हमें ये दे चुका है ना, और राइट साइड में देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी प्रीव्यू दिखा रहा है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सारा सवाल वही है कि आप अपना ऑडियंस चुन लीजिए, आप अपना डेट रेंज चुन लीजिए, आप अपना बजट डिसाइड कर लीजिए और प्रमोट कीजिए, कुछ नहीं है और। इसको हम क्रॉस कर देते हैं।